स्टार्ट। जैन बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग मॉडुलस फंक्शंस के बारे में पढ़े, मॉडुलस फंक्शंस की इनइक्वालिटी के बारे में पढ़े। अब उस मॉडुलस फंक्शन में पिछले क्लास में जो हम लोग डिस्कस किए, मॉड ऑफ x माइनस 3 ग्रेटर देन 2, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग बनाए। अब हम लोग उन सारे क्वेश्चनों में x का कोएफिशिएंट हम 1 रखे हुए थे, ध्यान देना बेटा, x का कोएफिशिएंट 1 रखे थे। आज हम लोग x के कोएफिशिएंट को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो क्या चेंजेस होगा, क्या हमारा पिछला रूल ही काम करेगा, देखते हैं बेटा। मॉड ऑफ 2x माइनस 3 लेस देन 5 लिखती बेटा। हम लोग पिछले क्लास में क्या बताए थे, रियल लाइन ड्रॉ करो, x की वो वैल्यू प्लॉट करो जिसके लिए मॉड 0 हो जाए। तो x की कौन सी वैल्यू लिखे, x इक्वल टू 3/2, यहां 5 लिखा है तो राइट में 3/2 प्लस 5 लिख लो। लेफ्ट में क्या लिख लिए, 3/2 माइनस 5 लिख दिए। ये वैल्यू हमारी कितनी होगी, 13/2 होगी। ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, -7/2। जैसा पीछे पढ़े हम लोग, इसके बीच में हम लोग आंसर अपना लिखते हैं। बेटा ये लिखना गलत हो जाएगा, यहां पर ये रूल काम नहीं करता है। तो इसके लिए बेटा एक काम करेंगे आप, सबसे पहला काम होगा कि जो x का कोएफिशिएंट है उसको 1 बनाओ। कैसे बनेगा, देखो 2 को कॉमन ले लो, x के कोएफिशिएंट में जो भी x का कोएफिशिएंट है उसको बाहर निकालो, 2 बाहर निकाल दिए। मॉड ऑफ x माइनस 3/2 हो गया, लेस देन 5 हो गया। अब इस 2 को डिवाइड कर दो, तो क्वेश्चन हो गया मॉड ऑफ x माइनस 3/2 लेस देन 5/2, ये हो गया। अब बेटा ये पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, रियल लाइन ड्रॉ किए, x की वैल्यू प्लॉट करें जिसके लिए एक्सप्रेशन 0 हो जाए, x इज इक्वल टू 3/2। राइट साइड में क्या लिखा है 5/2, तो हम लोग क्या लिखेंगे 3/2 प्लस 5/2, और लेफ्ट में क्या लिखना है 3/2 माइनस 5/2। अब ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई 4, ये वैल्यू कितनी होगी -2 -1, लेस देन हमारा आंसर इन दोनों वैल्यू के बीच में, मतलब x से बिलोंग्स टू -1 to 4, ओपन इंटरवल, बिकॉज़ इनइक्वालिटी नहीं लगी है, यहां इक्वल नहीं लगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ध्यान देना बच्चों, अगर मॉड ऑफ 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, देखिए तो फिर से पहले क्या करना है, x के कोएफिशिएंट को 1 बना लो। कितना हो गया, मॉड ऑफ x माइनस 7/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10/3। फिर क्या करना है, रियल लाइन ड्रॉ करना है, x की वैल्यू प्लॉट करो जिसके लिए मॉड 0 हो जाए, तो वैल्यू क्या होगी x इक्वल टू 7/3। फिर क्या करना है, 10/3 ऐड करना है, तो यहां पर 7/3 प्लस 10/3, और क्या करना है 7/3 माइनस 10/3, कितना हो गया पूरी वैल्यू 17/3। यहां पर क्या मिल गया -3/3 मतलब -1। हमारा आंसर यहां ग्रेटर देन है तो इसके राइट में और इसके लेफ्ट में, मतलब आंसर हमारा x लेस देन -1 एंड x इज ग्रेटर देन 17/3। बेटा एक चीज ध्यान रखना, यहां इक्वल टू मतलब इस बार हमें x की वो वैल्यू भी चाहिए जिसके लिए मॉड 10/3 की इक्वल हो जाए, तो वैल्यू कौन सी है -1, तो -1 पर इक्वल टू लगा देते हैं। तो हमारा आंसर जो हम रिपोर्ट करेंगे x belongs to -∞ to -1 closed interval union closed interval 17/3 to infinite, ये हमारा आंसर होगा। अब हम लोग और ध्यान रखेंगे बेटा, एक काम ये करना है अब कि
इस तरह से आप सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चनों को। अब अगर क्वेश्चंस में ध्यान देना, अगर ये मॉड x माइनस या मॉड x लेस देन 7 ग्रेटर देन 4, ध्यान देना बेटा, इस बार हम लिख दिए मॉड x इज ग्रेटर देन 4 बट लेस देन 7। मॉड x की वैल्यू 4 से बड़ी है लेकिन 7 से छोटी है, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहां दो चीजें हैं, मॉड x 4 से बड़ा भी होना चाहिए, 7 से छोटा भी होना चाहिए, ध्यान देना। तो मॉड x इज ग्रेटर देन 4, मॉड x इज ग्रेटर देन 4, यहां से मॉड x इज लेस देन 7, ध्यान देना, मॉड x इज ग्रेटर देन 4, मॉड x इज लेस देन 7। अब यहां से क्या मिलेगा, मॉड x 4 से बड़ा हो, पहले की तरह रियल लाइन ड्रॉ करो, x की वो वैल्यू प्लॉट करो जिसके लिए मॉड 0 हो जाए, तो x इक्वल टू 0। यहां 4 लिखा है, 0 में 4 को ऐड करो, कितना आया 4, एक बार 0 से 4 को माइनस करो, कितना आया -4, ग्रेटर है तुम्हारा आंसर 4 के राइट में, -4 के लेफ्ट में, मतलब आंसर इज x बिलोंग्स टू -इनफिनिट टू -4 यूनियन 4 टू इनफिनिट, जिसमें -4 इंक्लूड नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अब यहां से क्या, इसको सॉल्व करेंगे, रियल लाइन ड्रॉ करें, x की वैल्यू को प्लॉट करें जिसके लिए मॉड 0 हो जाए, तो x इक्वल टू 0, यहां 7 लिखा हुआ है, अब इस बार 0 पे 7 को ऐड करना है, तो यहां पर 7 माइनस करना है, -7 होगा, लेस देन मतलब दोनों वैल्यू के बीच में लेना है, दोनों वैल्यू के बीच में लेना है, मतलब यहां से आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -7 टू 7, यहां भी इंट पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे। बेटा ध्यान रखना, अब हम x की वो वैल्यू लेने जा रहे हैं, यहां हमारे पास कंडीशंस क्या है, मॉड x ग्रेटर देन 4 हो, लेस देन 7 हो, मॉड x की वैल्यू 4 से बड़ी हो, 7 से छोटी हो, दोनों कंडीशन हो, 4 से बड़ा भी होना चाहिए, 7 से छोटा भी होना चाहिए। ये वैल्यू क्या बता रहा है कि मॉड x 4 से बड़ा होगा इन वैल्यू के लिए, ये वैल्यू क्या बता रही है, ये वैल्यू क्या बता रही है, मॉड x 7 से छोटा होगा इन वैल्यू के लिए। हमें क्या चाहिए, हमें तो x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए मॉड x बड़ा भी हो, 4 से और 7 से छोटा हो। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू से, मतलब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू को लेंगे, मतलब इन दोनों से कॉमन वैल्यू ढूंढे, मतलब x की वो वैल्यू ढूंढो जिसके लिए मॉड x 4 से बड़ा हो, वो इसके अंदर है, इसके अंदर वो वैल्यू जिसके लिए मॉड x 7 से छोटा है, तो हमें इन दोनों से कॉमन वैल्यू चाहिए। अब दो इंटरवल से हम लोग कॉमन वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब ये देखना है हमें। अब इसके लिए बेटा एक काम करना है, रियल लाइन का हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहला काम, इस वैल्यू को रियल लाइन पे प्लॉट कर दो, तो -4 से छोटी वैल्यू इधर हो गया, +4 से बड़ी वैल्यू इधर हो गया, जिसमें -4 और 4 इंक्लूड नहीं है, इनको लिखे। ये क्या बता रहा है, x की वैल्यू -7 और +7 के बीच की लेनी है, तो इन वैल्यू को प्लॉट करो, दिस इज द -7 एंड दिस इज द +7, इनके बीच की वैल्यू ले लो जिसमें ये दोनों वैल्यू भी इंक्लूड नहीं है। अब हमें दोनों से कॉमन, मतलब वो वैल्यू जो फर्स्ट इंटरवल में भी लाइक कर रही है और सेकंड इंटरवल में भी लाइक कर रही है, तो बेटा रियल लाइन जो हमारी ये लिखी हुई है, इस रियल लाइन पर अब देखो कहां पर दो सेक्शन दिख रहे हैं लाइंस के, जहां पर दो लाइनें एक साथ दिख रही हो, एक तो -4 के लेफ्ट में, +4 के राइट में, दूसरी लाइन क्या है, -7 टू 7। अब ये सेक्शन जो दिख रहा है, इसमें दो लाइनें ये कॉमन दिख रहे हैं, यही हमारे क्वेश्चंस के आंसर बनेंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, अब ये सीखते हैं। यहां पर क्या लिखा है, x -7 से तो बड़ा है लेकिन -4 से छोटा है, यहां पर x क्या है, 4 से तो बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है, मतलब हमारा आंसर ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है, ध्यान देना बेटा। अब इनको हम लोग कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -7 टू -4 यूनियन 4 टू 7, बेटा यही हमारा आंसर हो गया। बेटा आपको वीडियो अगर लगे काफी जल्दी बता रहे हैं तो आप पॉज करके रोक के देख सकते हो, उनको सोचकर
ही आप आगे बढ़ो। अब आगे क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट, mod of x minus 3 is greater than equal to 2 but less than 11। अब इसको बनाना है बेटा। एक बार आप ट्राई कर लेंगे इसको, वीडियो रोक कर ट्राई कर लो, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखना। देखो कैसे बनाएंगे। mod x minus 3 is greater than equal to 2 but less than 11। इनको भी हम दो सेक्शन, x minus 3 greater than equal to 2, फिर यहां से mod of x minus 3 less than 11। ठीक थी। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, रियल लाइन ड्रॉ करें, x की वो वैल्यू प्लॉट कर दें जिसके लिए mod हमारा 0 हो जाए। क्या हो गया, x is equal to 3, यहां प्लस 2 लिखा है, 3 में 2 को ऐड करो, क्या आ गया 5। एक बार 3 से 2 को माइनस करो, कितना आ गया 1। ग्रेटर है तो हमारा आंसर 5 के राइट में 1 के लेफ्ट में होगा। तो आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, x is less than 1 and x is greater than 5। यहां बेटा इक्वल टू है तो हम लोग भी यहां इक्वल टू लगा देंगे। मतलब फर्स्ट केस का हमारा आंसर बन गया। यहां का आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, x belongs to minus infinite to 1 close interval union close interval 5 to infinite। ध्यान रखना बेटा, ये हो गया फर्स्ट केस। अब यहां से देखते हैं, यहां को क्या करना है, x रियल लाइन ड्रॉ करो, x की वो वैल्यू प्लॉट करो जिसके लिए mod 0 हो जाए। फिर से x is equal to 3, यहां क्या है 11, 3 में 11 को ऐड करते हैं, दिस इज द 14। एक बार 3 से 11 को माइनस करो, कितना आएगा 3 माइनस 11 माइनस 8 लेस देन है, इसका मतलब इसके बीच में होंगे, मतलब x ग्रेटर देन -8 बट लेस देन 14। बेटा हम लोग इस वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ इक्वल नहीं है इसलिए हम वो वैल्यू नहीं लेंगे जिसके लिए mod x minus 3 11 के इक्वल। तो इन वैल्यू को हम लोग कैसे लिखेंगे, x belongs to -8 to 14, सॉरी -8 to 14। अब हम अपने क्वेश्चन के आंसर कैसे रिपोर्ट करेंगे। अब हमें x की वो वैल्यू चाहिए जो इस इंटरवल और इस इंटरवल दोनों से क्या हो, कॉमन वैल्यू। कॉमन वैल्यू के लिए बच्चों हम लोग को क्या करना है, फिर से सीखना है हम लोग को। कॉमन वैल्यू लेने के लिए क्या करना है, ध्यान देना, रियल लाइन ड्रॉ करना है। ध्यान देना बेटा, रियल लाइन ड्रॉ करना है, x की वो वैल्यू प्लॉट करो जो इस इंटरवल में लिखी। क्या लिखा है, 1 से छोटी वैल्यू जिसमें 1 इंक्लूड है। ये क्या लिखा है, 5 से बड़ी वैल्यू जिसमें 5 इंक्लूड है। ये वैल्यू क्या दी गई है, -8 to 14। तो -8 कहां है, यहां पर है, 14 कहां है, यहां पर है, 14 यहां। हमें क्या करना है, ये -8 to 14 जिसमें -8 और 14 इंक्लूड नहीं है। अब हमें इन दोनों से कॉमन वैल्यू, मतलब बेटा फिर से हम लोग ये ढूंढे कि दो लाइनें कहां पर दिख रही हैं। तो दिखा बेटा, ये दो लाइनें दिख रही हैं यहां पर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, x ग्रेटर देन -8, -8 इंक्लूड नहीं है, ऊपर वाले में -8 नहीं है। हमें दोनों वैल्यू में जो कॉमन है वो लेना है, लेकिन यहाँ पर 1 जो लिखा है 1 इंक्लूड है, यहाँ भी है, यहाँ भी। इधर राइट में क्या बोला, x ग्रेटर देन 5 इंक्लूड होगा या नहीं होगा, लेस देन 14 इंक्लूड नहीं होगा। तो हमारा आंसर कैसे लिखेंगे, x belongs to -8 to 1 close interval union close interval 5 to 40 open interval। ये बेटा हमारा आंसर हुआ, ये ध्यान रखना। अब बेटा हम लोग ऐसे और भी कई क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हम लिख देते हैं और आप क्वेश्चन जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे देख सकते हो, और जो हम लोगों को कोचिंग का हमारे मॉड्यूल्स है उस मॉड्यूल से भी आप क्वेश्चन अब ट्राई करना चालू करो।
देखो पहला मॉड ऑफ x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 10, मॉड ऑफ x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, mod of 2x minus 3 less than equal to 17 but greater than 5, mod of x minus 7 less than equal to 13 but greater than 0। बेटा इन क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करोगे। थैंक यू।